ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहानो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें अनेकांत और स्यादवाद अधिकार 9 में चलता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 105 सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत का स्वरूप क्या है, यहाँ तक विषय चला है। अब क्वेश्चन 106 सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत के दृष्टांत दीजिए। उत्तर, आत्मा अनेक रूप है और पर रूप नहीं है, ऐसा जानना वो सच्चा अनेकांत है। आत्मा आत्मापने है, आत्मा आत्मापने है, पर रूप नहीं है। तो ये अस्ति नास्ति अनेकांत है। कौन सा अनेकांत है? आत्मा अपने रूप है, वो अस्ति, और पर रूप नहीं है, वो नास्ति। तो एक ही समय में आत्मा आत्मापने है, परपणे नहीं है। तो उसको अस्ति नास्ति अनेकांत कहते हैं। अस्ति नास्ति अनेकांत है। आत्मा अपने रूप है और पर रूप भी है, ऐसा जानना वो मिथ्या अनेकांत है। आत्मा आत्मा का कार्य भी करता है, शरीर का भी कार्य करता है, वो मिथ्या अनेकांत है। उसका दूसरा दृष्टांत, आत्मा अपना कर सकता है, शरीर आदि परवस्तु का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जानना वह सम्यक अनेकांत है। तो आत्मा अपना कर सकता है, वो अस्थि है। शरीर आदि परवस्तुओं का कुछ नहीं कर सकता, ये नास्ति है।
ऐसा जानना वह अस्ति नास्ति सम्यक अनेकांत है। आत्मा अपना कर सकता है और शरीर आदि पर का भी कर सकता है, ऐसा मानना मिथ्या अनेकांत है। आत्मा शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से भी धर्म होता है। वह ऐसा जानना वह सम्यक अनेकांत है। आत्मा को शुद्ध भाव से धर्म होता है, प्रथम वाक्य फिर से। आत्मा शुभ भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से धर्म नहीं होता, ऐसा मानना सम्यक अनेकांत है। लेकिन आत्मा शुभ भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से भी होता है, ऐसा माना तो मिथ्या अनेकांत। तो उससे भिन्न भिन्न 8 दृष्टांत दिया है। तो हमने 2-3 दृष्टांत दिया, उससे आपको भाव मालूम हो गया। वही न्याय दूसरे उत्तर में आपको देखना है। अब क्वेश्चन 107, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत किसे कहते हैं? तो उसमें पहले सम्यक एकांत अपने स्वरूप से अस्तित्व और पर रूप से नास्तित्व आदि जो वस्तु स्वरूप है, उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक देश का विषय करने वाला नहीं, वह सम्यक एकांत है। उसको मैं दूसरे शब्द में बताता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ज्ञान ते आत्मा। तो आत्मा का जो त्रिकाल परिपूर्ण स्वरूप है, उसको भी गुरुदेव ने अनुभूति के काल में जाना है, यानी अभेद आत्मा को भी जाना है। जब भेद से बात करें तब जिसके ज्ञान में अभेद भी झलकता है, अभेद का ज्ञान भी है, और एक भेद से बात करे, वो सम्यक एकांत है। गुरुदेव ज्ञान ते आत्मा शब्द बोले और हम अज्ञानी ज्ञान ते आत्मा शब्द बोले, उसमें क्या अंतर है? तो गुरुदेव को अभेद ज्ञायक का भी ज्ञान है, अभेद ज्ञायक के ज्ञान पूर्वक उसका एक भेद ज्ञान, उसका भी ज्ञान है। तो अभेद पूर्वक भेद का ज्ञान ज्ञानी को होता है, साधक को होता है, उसको सम्यक नहीं कहते हैं। हम ज्ञान ते आत्मा शब्द बोले, हम अज्ञानी, तो हमें अभेद का ज्ञान नहीं है। जैसा हमने दृष्टांत दिया था कि नींबू के शरबत का एक रस स्वाद भी ज्ञान में है
और बाद में कहा कि इसमें खटास ज़्यादा है, तो एक रूप शरबत का स्वाद पूर्वक उसके एक भेद का ज्ञान करना तो सम्यक एकांत है। अब मिथ्या एकांत किसको कहते हैं? किसी वस्तु के धर्म का निश्चय करके उसमें रहने वाले अन्य धर्मों का निषेध करना, वह मिथ्या एकांत है। मिथ्या एकांत जिसको अभेद का ज्ञान नहीं है, अभेद कभी ज्ञान में ही नहीं लिया, और शब्द के माध्यम से आत्मा के एक धर्म को मुख्य करके बात बताया, तो वो मिथ्या एकांत है। क्वेश्चन 108, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत के दृष्टांत दीजिए। तो सम्यक एकांत का तो अभी हमने दृष्टांत दिया था, शरबत वाला। यहाँ दूसरा दृष्टांत दिया होगा, देखते हैं। सिद्ध भगवान एकांत सुखी है, ऐसा जानना वह सम्यक एकांत है। सिद्ध भगवान को एकांत सुख क्यों कहा? क्योंकि सिद्ध जीवों को बिल्कुल दुख नहीं है, ऐसा उसमें गर्भित रूप से आ जाता है। तो ये बात हुई सम्यक एकांत की। सर्व जीव एकांत सुखी है, ऐसा जानना वो मिथ्या एकांत है। सभी जीव स्वभाव से सुख स्वभावी है, लेकिन पर्याय में सभी जीवों को सुख की प्रगटता नहीं है, अज्ञानी को सुख की प्रगटता नहीं है। दूसरा दृष्टांत दिया, सम्यक ज्ञान वो धर्म है, ऐसा जानना वो सम्यक एकांत है। क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्वक वैराग होता है, ऐसा उसमें गर्भित रूप से आ जाता है। त्यागी धर्म है, ऐसा जानना वो मिथ्या एकांत है। क्योंकि त्याग के साथ सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसा उसमें नहीं आता। तो यहाँ तक अनेकांत की बात चली। समय सार परिशिष्ट में अनेकांत का दो प्रकार से स्वरूप बताया है। आत्मा आनंद धर्मात्मक है, वो भी सम्यक अनेकांत है। आत्मा अनंत शक्ति का पिंड है, अनंत शक्ति का एकत्व है, वो भी अनेकांत है। तो अनेकांत का स्वरूप तीन प्रकार से, अस्ति नास्ति अनेकांत एक बात, आत्मा आनंद धर्मात्मक है, वो भी अनेकांत का स्वरूप, आत्मा आनंद शक्तिवान है, वो भी अनेकांत का स्वरूप है। क्वेश्चन 109,
स्यादवाद किसे कहते हैं? उत्तर, वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाले कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। दो शब्द है, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत का अर्थ है वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, तो वस्तु के स्वरूप को बताना, वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप का वर्णन करना, तो कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है या वस्तु अनंत शक्तिवान है, वो तो वास्तव में अनुभव का विषय है, प्रमाण ज्ञान का विषय है, भावश्रुति ज्ञान का विषय है। तो वस्तु का स्वरूप उसको अनेकांत कहने में आता है। वस्तु का स्वरूप शब्द के माध्यम से उसका कथन करना, उसको स्यादवाद कहते हैं। स्याद वाद, वाद का अर्थ है कथन। वस्तु के स्वरूप को आप कहने के लिए जाएंगे, कथन के माध्यम से बताएंगे, तो वस्तु का स्वरूप जैसा युगपद है ऐसा शब्द के माध्यम से बता नहीं सकते। तो कथनचित वस्तु का स्वरूप कह सकते हो, तो शब्द के माध्यम से वस्तु का स्वरूप कथनचित कहना, कथनचित कहना उसको स्यादवाद कहते हैं। फिर से, आप फैमिली मेंबर 4-5 लोग किसी लड़की को देखने के लिए गए, तो किसी ने कहा संस्कारी लगती है लड़की, किसी ने कहा हमारे घर में समा जाएगी, किसी ने कहा एजुकेटेड है, किसी ने कहा रंग रूप ठीक है, किसी ने कहा कुटुंबी खानदान है। तो ये 5-10 लड़की का वर्णन था कि एक ही लड़की का वर्णन था? तो कि एक ही लड़की का वर्णन था, लेकिन एक साथ वर्णन नहीं हो सकता है, युगपद वर्णन नहीं हो सकता है। तो सभी ने उसके एक एक धर्म बताया, एक उसका एक एक स्वरूप बताया। किसी ने संस्कारी कहा, किसी ने एजुकेटेड कहा, किसी ने सोबर कहा, किसी ने कहा रंग रूप ठीक है। तो एक ही लड़की का स्वरूप दिखाने के लिए आपको क्रम से कथन करना पड़ा, कथनचित कथन करना पड़ा, उसको स्यादवाद कहते हैं। जब सब ठीक लगा और एंगेजमेंट की,
और किसी ने कहा कैसी लड़की मिली, तो अब इतने कथन नहीं किए, लेकिन कहा हमारे घर के अनुरूप सभी ठीक है। तो जो कथनचित कथन किया था उसको समेटकर सब प्रकार से अच्छी है, तो लड़की का स्वरूप वो अनेकांत है, उसको कथन से कहना वो स्यादवाद है। कथन से कहोगे तो उसका स्वरूप कहने में क्रम पड़ेगा, तो एक एक क्रम वो कथनचित कथन है। कथनचित कथन उसको स्यादवाद कहने में आता है। तो देखो उत्तर, वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्याद का अर्थ है कथनचित, यानी किसी प्रकार से, किसी एक एंगल से कोई सम्यक अपेक्षा से, वाद यानी कथन, तो कथनचित कथन उसको स्यादवाद कहा। स्यादवाद अनेकांत को दर्शाता है। अनेकांत और स्यादवाद अनेकांत वस्तु का स्वरूप, अनेकांत क्या है? वस्तु का स्वरूप। स्यादवाद क्या है? अनेकांत को कथन के द्वारा दिखलाना। तो ये सिंपल शब्द में हमने स्यादवाद की बात बताई। अब जो उसमें देखो, जो उसका आंसर है उसमें पॉइंट नंबर 4, पदार्थों में अनंत धर्म है और वो सब एक साथ एक ही समय में होते हैं। जो हमने दृष्टांत में बताया था कि लड़की का जितना वर्णन किया वो सब वर्णन, सब धर्म लड़की एक में है। उसी प्रकार वस्तु का वर्णन किया तो वस्तु का सब धर्म वस्तु में है।
वस्तु में धर्म कितने, तो कि अनंत धर्म है और एक साथ है। तो अनंत धर्म को एक साथ वर्णन नहीं हो सकता। तो आपने प्रयोजनवश वस्तु के मुख्य धर्मों का वर्णन किया, वो भी क्रम से किया। क्यों? तो कि कथन में इतनी ताकत नहीं है कि वस्तु के स्वरूप को युगपद कह सके। तो वस्तु में अनंत धर्म है, वो वस्तु का अनेकांत स्वरूप है। अब उसको कथन के माध्यम से समझाना है। तो अनंत धर्म में से एक एक धर्म की बात कथन में आ सकती है, अनंत धर्म की बात एक साथ आ नहीं सकती। तो एक धर्म का कथन किया तो उसको कथनचित कथन कहा। वस्तु का स्वरूप सिर्फ इतना नहीं है, बहुत सा है। उसमें से कथनचित किंचित कहा। तो कथनचित कथन को स्यात वाद कहते हैं। स्यात એટલે कथनचित, वाद એટલે कथन, कथनचित कथन उसको स्यादवाद कहते हैं। तो वस्तु के स्वरूप को कथन के माध्यम से कहना, उसको स्यादवाद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 110, जीव द्रव्य को सप्तभंगी में उतार कर समझाइए। जीव द्रव्य है, उसको 7 प्रकार से कथन करना है। 7 प्रकार में स्यात् अस्ति, तो आत्मद्रव्य कथनचित अस्थि स्वरूप है। स्यात् नास्ति, तो आत्मद्रव्य कथनचित नास्ति स्वरूप है। तीसरा अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, तो आत्मद्रव्य एक ही समय में स्यात् अस्ति नास्ति स्वरूप है। चौथा कथन, आत्मद्रव्य स्यात् अवक्तव्यम, अवक्तव्यम, तो कि आत्मद्रव्य का स्वरूप युगपद एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य है। शब्द के माध्यम से आत्मा का स्वरूप युगपद कथन में नहीं आ सकता, इसलिए अवक्तव्यम। स्यात् अस्ति अवक्तव्यम, तो आत्मा में अस्थि रूप धर्म भी अनंत है, उसको युगपद नहीं कह सकते, इसलिए स्यात् अस्ति अवक्तव्यम। स्यात् नास्ति अवक्तव्यम,
वस्तु का नास्ति स्वरूप भी अनंत प्रकार का है, उसको भी शब्द के माध्यम से युगपद नहीं कह सकते। तो स्यात् नास्ति अवक्तव्यम। सातवां भंग स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। तो आत्मा का वस्तु स्वरूप अस्ति नास्ति दोनों, उसको क्रम से कहना पड़ता है, एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्यम। अब एक एक भंग का वर्णन। पहला भंग स्यात् अस्ति। स्याद् अस्ति उत्तर में पहला भंग स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति एवं जीव स्वरूप की अपेक्षा से ही, यानी जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही उस कथन में जीव की स्वरूप की अपेक्षा है, यह बात मुख्य रूप से है। और जीव पर रूप की अपेक्षा से नहीं है, यह बात गौण रूप से उसमें गर्भित है। क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा कहाँ है? तो कि आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, ऐसा आपने अस्थि से कहा। उसका अर्थ ये, उसमें गर्भित यह आ जाता है कि आत्मा पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। तो आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, उसको स्यात् अस्ति कहा। अब स्यात् नास्ति, जीव पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है, वो स्यात् नास्ति। उसमें गर्भित आ जाता है कि जीव स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। अब तीसरा भंग स्यात् अस्ति नास्ति। जीव एक ही समय में स्यात् अस्ति नास्ति स्वरूप है। जीव की स्वरूप की अपेक्षा से जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और उसी समय पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। तो वस्तु आत्मद्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, उसी समय पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। ऐसा दोनों स्वरूप एक समय में एक साथ है, स्व में है पर में नहीं है। तो उसको स्यात् अस्ति नास्ति
स्वरूप कहने में आता है। अब चौथा भंग, स्यात् अवक्तव्यम। अवक्तव्यम यानी शब्द के माध्यम से जिसको कह नहीं सकते। जीव स्व में है और पर में नहीं है, ऐसा एक साथ कथन नहीं हो सकता, क्रम पड़ता है। तो जीव का अस्ति नास्ति स्वरूप एक साथ कथन नहीं हो सकते। एक साथ कथन करना अशक्य है। दूसरे प्रकार से स्यात् अवक्तव्यम, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, लेकिन अनंत धर्म को युगपद कथन से नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्यम। अब पांचवा भंग, स्यात् अस्ति अवक्तव्यम। उसको सिंपल भाषा में कहना है तो अस्थि रूप धर्म भी आत्मा में अनंत है। आत्मा के सभी अस्थि रूप धर्म को भी कथन के माध्यम से एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्यम। तो स्यात् अस्ति अवक्तव्यम, तो अस्थि रूप धर्म अनंत, उसको कथन के माध्यम से अनंत अस्थि रूप धर्म को कह नहीं सकते, इसलिए स्यात् अस्ति अवक्तव्यम। अब छठा भंग, स्याद् नास्ति अवक्तव्यम। तो नास्ति रूप धर्म भी आत्मा में अनंत है। तो आत्मा के नास्ति रूप अनंत धर्म को शब्द के माध्यम से एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्यम। तो उसको स्यात् नास्ति अवक्तव्यम कहा। स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, तो आत्मा का अस्थि रूप धर्म अनंत, नास्ति रूप धर्म अनंत, उन सभी को एक साथ शब्द के माध्यम से नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्यम। तो स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। इस प्रकार सप्तभंगी बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 111, सिद्ध भगवान को किसी अपेक्षा से सुख का प्रगटपना और दुख का प्रगटपना मानना वह अनेकांत सिद्धांत अनुसार ठीक है? तो उत्तर दिया नहीं, क्योंकि वास्तव में गुण और पर्याय उन दोनों में गुण और मुख्य व्यवस्था की अपेक्षा से ही फिर से मैंने गुण शब्द बोला था, यहाँ गौण शब्द है। फिर से उत्तर नहीं। नहीं क्यों कहा?
तो कि प्रश्न ऐसा था, सिद्ध भगवान को किस अपेक्षा से सुख का प्रकटपना, किस अपेक्षा से दुख का प्रकटपना मानना। तो भगवान को सुख भी है दुख भी है, ऐसा अनेकांत का सिद्धांत ठीक है? तो उत्तर दिया नहीं, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। उसका कारण, क्योंकि वास्तव में गुण और पर्याय उन दोनों में गौण और मुख्य कैसी तरह बताना चाहिए वो विषय बाद में चलेगा।